जहां से शुरुआत की थी उसी स्वरूप में आ गए। तो फिर बात पता चलेगा। बटक बीज माही रहो समाये जाका तीन लोक विस्तार। कई बार बताया जाता है आपको कि जो वट का वृक्ष होता है, जिसको यहां पर मेरे ख्याल में बरगद का पेड़ कहते हैं, आप कभी हिमाचल में जाना आपको मौका लगे, स्वामी जी महाराज तो जाते रहते होंगे हिमाचल में, उधर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बरगद के वट के वृक्ष इतने बड़े बड़े हैं कि आप ताज्जुब में पड़ जाओ, इतना भी वट का वृक्ष हो सकता है। और उस इतने बड़े वट के वृक्ष का जो बीज है वो छोटा सा होता है। छोटा सा बीज कभी देखना, सीधी सी बात बता रहा हूं, तो ज्यादा वेदों शास्त्रों ग्रंथों में आपको बुझाता। सारा जितना ये अखिल विश्व है, जो जड़ है और चेतन है, जो स्थूल है, जंगम है, स्थावर है, जो पेड़ है, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, ये सारे एक ही तत्व से, एक ही परम सत्ता से उत्पन्न होते हैं। जड़ चेतन जग जीव जंत सगल राम में जान। अब आज हमने जाना वो कौन से राम की बात कर रहा है? कौन से राम की बात कर रहा है? कि जिसके अंदर ये सारा जड़ चेतन जग जीव जंत सगल जितना भी दृष्टिमान जगत, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जितनी भी जोनियां हैं, ये किसके अंदर समाई हुई है? किससे ये उत्पन्न होती है? किसमें ये स्थिर रहती है? और अंततः किसमें ये समा जाती है? जो ये विश्वव्यापी राम है, जिसको आप निर्गुण कह रहे हैं, गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप कह रहे हैं, रंग रूपाकार से परे निराकार स्वरूप कह रहे हैं, तो ये जो सारे के सारे विश्व में, सारे यूनिवर्स में, सारी दुनिया में जो आकाश की तरह ये जो समाया हुआ जो परम तत्व है, ये जो हमारे अंगसंग है, ये साकार है, ये निराकार है, वो दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमने सदगुरु की कृपा से जान लिया है कि हमारा जो असली स्वरूप है, अब तक हम भूलवश अज्ञानतावश ये समझ रहे थे कि हम ये पंचभौतिक विचरे हैं, लेकिन सदगुरु ने दया करके परम वंदनीय पूजनीय सदगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज, मेहताब सिंह जी महाराज, बाबा बूटा सिंह जी महाराज का जो ये दरबार आज सजा हुआ है, इसमें यही की भी बात के ऊपर जोर दिया जाता है, कि बात के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है कि ये इंसान अपने आप को पहचान, दूसरों को पहचानने की जरूरत नहीं है। जब तू अपने आप को पहचान लेगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि मेरा अपना ही स्वरूप है। जो वासुदेव कुटुंबकम वाली जो बात कही कि जो सारा जो संसार है ये मेरा अपना ही स्वरूप, लेकिन कब समझाएगी? जब हम अपने आप को आत्मा जान लेंगे कि मैं एक पावन पवित्र आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूं, मैं ये संसार नहीं हूं, मैं संसार को चलाने वाली आत्मा हूं, मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं इसके अंदर रहने वाली अजर अमर और अविनाशी नित्य प्रति स्वतंत्र किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती। ना अग्नि से जलती है, ना पानी से गलती है, ना हवा से उड़ती है, ना अस्त्र शस्त्र से कटती है। तीनों के तीन कालों में सत्य, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी थी। तीनों के तीन कालों में जो सत्य है, एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, दूजा काहे सिमरियो जो जन्मते मर जाए। जो जन्मता है, जो मरता है, जो टूटता है, जो फूटता है, जो अपना स्वभाव बदलता है, जो समय के अनुसार अपनी स्थिति को बदल देता है, तो वो चीज परमात्मा नहीं हो सकती। वो चीज परमात्मा नहीं हो सकती। परमात्मा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पद दर्शनम तस्मै श्री गुरु। कि जो परमात्मा है, जैसे सदगुरु की बात आप आज कह रहे थे कि सदगुरु का मतलब होता है, सत का मतलब परम तत्व परमात्मा, और गुरु का मतलब उसको जनाने वाला, बताने वाला,
दिखाने वाला, रियलाइजेशन कराने वाला, महसूस कराने वाला, एहसास कराने वाला। इसका जो असली, जो इसकी यही है सतरूप परमात्मा, चेतन, जिसको चेतन करने की जरूरत नहीं है, हर समय चैतन्य है, चेतना का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, शक्ति का भंडार है। हम सब इसी निर्गुण निराकार परमात्मा से, जो हमारे आगे भी है, जो हमारे दाएं भी है, जो बाएं भी है, आगे है, पीछे है, ऊपर है और नीचे है, हम सब इसी के अंदर ही बैठे। जिसमें कहा कि एक को सिमरो नानका, एक को ही सिमरना है, लेकिन सिमरने से पहले जानकारी कर लेनी। अब हम ये तो कह रहे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो तब तक बात नहीं बनेगी। पहले जानना है, पहचानना है, उसके बाद में मानना है। जानकारी करके जब हमें नॉलेज हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, फिर जब हम मानेंगे तो फिर मानने का मजा आएगा। और अगर बिना जानकारी से अपने ही तौर तरीके से मानना शुरू कर दिया तो फिर हमारे जीवन का जो रहस्य है, हमारे जीवन का जो परमेश्वर को जानने, पहचानने, भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है, जो जन्म जन्मांतरों से सासंग जी हम प्राप्त करने के लिए अपनी, हमारी आत्मा जो लालायित है, जो तरह तरह की योनियों से गुजरती आ रही है, 84 लाख जन्म कहते हैं हमारे शास्त्र। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, शास्त्रों ग्रंथों की बात कह रहा हूं, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, पीर फकीर पैगंबरों ने, तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता गुरुओं ने बहुत मेहनत करके जो वाणी के रूप में हमें जो एक अपना संदेश दिया है कि एक ऐसा परम तत्व है, एक ऐसी परम सत्ता है जिसमें जल थल पांचों के पांच तत्व जिसके अंदर समाये हुए हैं, जिससे पांचों तत्व पैदा होते हैं, जिसके अंदर पांचों तत्व स्थिर रहते हैं और अंततः इसी में इनका रूपांतरण हो जाता है। ज्ञान देते हुए आपको बताया जाता है कि पांचों तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और ये परम तत्व जो करते रहता है। बस इतनी जानकारी हमने कर लेनी है। छुटाने के लिए सिर्फ एक बात को जानना है, और वो कौन सी है? सदगुरु हमारा गाइड, हमारा रास्ता दिखाने वाला, हमारा पथ प्रदर्शक, हमें प्रेरणा को देने वाला जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो हमारा तत्वदर्शी होना चाहिए। भगवान जी ने बड़ी स्पष्ट तौर से हर एक सत्संग में ये बात आपको बताई जाती है कि भगवान जी ने कहा कि अर्जुन देखो, जब अर्जुन ने पूछा महाराज मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं मुक्त भी हो गया हूँ, वास्तव में सच्ची बात है ये। आप सत्संग में भी आते हो, विचार भी सुनते हो, मंथन भी करते हो, मनन भी करते हो, चिंतन भी करते हो, लेकिन जब तक आपको रियलाइजेशन न हो जाए कि मैं मुक्त हो गया हूं, मैं कैसे मुक्त, तो क्या महसूस होगा? जैसे आग के पास हम जाते हैं, आग हमें तप्त देती है तो हमें पता चल जाता है ये आग है। पानी में हम हाथ डिपोते हैं, उसमें पता चल जाता है कि पानी ठंडा। ऐसे ही हमें ये पता होना चाहिए कि साधु जी हम मुक्त कैसे होंगे। तो भगवान जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है, मानता है, भूतों प्रेतों का ध्यान करता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो देवी देवताओं की पूजा, उपासना, अर्चना और ध्यान करता है, वो देवगति को प्राप्त हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ध्यान रखने वाली और अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में मुकम्मल तौर से धारण करने वाली जो बात है सासंग जी जो बताए कि जो भूत प्रेतों की पूजा करता है, ध्यान करता है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो देवी देवताओं की पूजा करता है, वो देवगति को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो मुझ निर्गुण निराकार को, मुझ निर्गुण निराकार परम तत्व को, परमात्मा को जो तत्व से जानता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा साधक, ऐसा जिज्ञासु ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी है। देखो कितनी सिद्धांत की बात बताया और कितना अकाट्य सत्य बताया, जो एकदम सत्य है। सुशासन संगत जी, सबसे पहले जानकारी, फिर जानने के बाद जैसे परमात्मा अपने आप में स्थिर है, ऐसे आहिस्ता 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 स्थिरता को प्राप्त करना, स्टेबिलिटी को प्राप्त करना, अपने आप को स्टेबल करना, स्थिर करना। जैसे भगवान स्थिर है, ऐसा ही हमने भी इसका चिंतन करते करते मुक्त सोई जो मुक्त सेवी। मुक्त वही हो सकता है जो मुक्त की सेवा करता है। देखिए, एक पेड़ पौधे की आप सेवा कर लो, वो आपको फल दे सकता है, लकड़ी दे सकता है, फूल दे सकता है, पत्ते दे सकता है, लेकिन वो मुक्ति नहीं दे सकता। तो गुरु ने हमारे कहा है कि
मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, जो जिसकी पूजा करेगा वैसा ही हो जाएगा, जो जिसका ध्यान करेगा वैसा ही हो जाएगा। सो हमने अगर सेवा करनी है तो ऐसे संत महापुरुष की चरण शरण में जाना, उसके ऐसे सानिध्य में जाना है जो आप भी मुक्त हो, आप मुक्त करे संसार। क्योंकि जितनी हमने शिक्षा ली होगी, जैसे हम किसी मास्टर के पास जाते हैं, कोई 10वीं क्लास को पढ़ाता है, कोई BA MA को पढ़ाता है, कोई अपना अपना सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए जो अपने आप में मुक्त है, मुक्त सोई जो मुक्त सोए। और मुक्त कौन है? मुक्त सिर्फ ये परम तत्व है, ये निराकार है, ये हमारी आत्मा है, या फिर इसको जानने वाला, इसको पहचानने वाला, जीते जी इसके अंदर रमण करने वाला, जीते जी इसके साथ एक रूप होने वाला, एकाकार होने वाला मुक्त है। बस सीधी सी बात है, जो सब बातों का मूल है, सब बातों का जड़ है। तो जो चीज हमने कभी देखी नहीं है, जिसको सिर्फ हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस चीज के ऊपर अंधा होकर कभी विश्वास नहीं करना। परमात्मा को हम देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, रियलाइज भी कर सकते हैं, जो भी जिस तरीके से मतलब अनुभव करना चाहे वो कर सकता है। भाई भगवान को देखा होगा, एहसास किया होगा, तभी हमारे संतों ने कहा कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा ऐसा है, शिव स्वरूप है, सोहम रूप है, सोहंग रूप है, सोहम रूप है, शिवोहम रूप है, तभी तो ये बात कही ना। तो इसलिए सबसे पहले जानकारी, पहचान, ज्ञान, फिर ध्यान, फिर मुक्ति आपके पास अपने आप ही चली जा रही। मुक्त तो आप हैं ही, आत्मा रूप से तो आप मुक्त हैं, सिर्फ ये जानकारी करनी है कि आप कैसे मुक्त हैं, कैसे आप आत्मा हैं। और दो जो सूत्र हैं मुक्त होने के लिए, भागवत प्राप्ति के लिए, जो दो जो सूत्र हैं वो मैं आपको समक्ष रखने जा रहा हूं। हमने वैसे ही अपने जीवन में अपनी धारणा करके चलना है, अपने आप को समर्पित भाव से और समर्पण भाव से शासन जी हमने अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों में अरदास करनी है, बेनती करनी है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करने की, हे दातार पिता मैं जैसा भी हूं दे रहा हूं। सो ये जो वचन आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। सो हमारे गुरुओं ने हमने कहा है कि अपने आप को यह समझना कि मैं कुछ जानता नहीं, मैं ज्ञानी हूं और तू सब कुछ सर्वस्व है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, घट घट के अंदर की जानत भले बुरे की पीड़ पछाड़। तो ये जो पंक्तियां हैं आपको यही बात इसमें सुंदर प्रशासन से मिलेगी कि सबसे पहले हमने अपने आप को क्या समझ के चलना है और अपने सदगुरु को, परमात्मा को क्या समझ के चलना है। बोलो सदगुरु भगवान जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, चंद पंक्तियां सासंग जी तवज्जो देनी है, ध्यान देनी है कि हमने कैसे मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है, कैसे हम अपने आप को मुक्त महसूस कर सकते हैं। तो सोनाथ अनाथ नमो सर। हे परमात्मा जी, हे सदगुरुदेव, मैंने बहुत वेदों, शास्त्रों, पुरुषों, पुराणों, महापुराणों का ध्यान किया। मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि तेरे जैसा रक्षक, तेरे जैसा सुरक्षा करने वाला इस संसार में और कोई नहीं है। जहां मैं महसूस करता हूं कि मैं किसी उलझन में हूं, क्योंकि इस संसार में कोई ना कोई उलझन सताती रहती है, तो वहां पर हमने ऐसी अरदास करनी चाहिए, ऐसी प्रेयर करनी चाहिए। और इसमें कहा है कि तो सरनाथ अनाथ नमो सर। तो सोनाथ अनाथ नमो सर। तो सोदानी नमो सो भिखारी। हे परमात्मा जी, हे गुरुदेव, तेरे जैसा कोई दाता और मेरे जैसा कोई भिखारी, मेरे जैसा कोई मांगने वाला नहीं है। तो सब कुछ देने वाला है, मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ तेरे से मांगता ही रहता हूं।
तो सो दानी नमो सो भिखारी, तो सो दीन दयाल नमो सर, दयाल नमो सर। तेरे जैसा दयालु कृपालु और मेरे जैसा कोई दीन नहीं है।